क्योंकि उसने कहा था पनौती, और पनौती वो खुद के लिए बन गया। वो यही नहीं समझ पा रहा कि वो खुद के लिए ही पनौती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती राहुल गांधी है, और आप देख ही रहे हो कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो फोटोजेनिक हैं, कि वो हर जगह फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने की राहुल गांधी की गतिविधियाँ उठा के देखो। कभी वो धान के खेत में घुस रहा है, कभी वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बन। किसानों के साथ नहीं जाएगा? आपके साथ आया क्या? किसान के साथ गया। आपके साथ आया क्या? किसानों के साथ। वो किसानों के साथ पहले से नहीं था। 70 साल से किसके साथ था वो? 70 साल से किसान कहाँ थे? ठीक है, लेकिन मैं आपके एक चैनल से सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, जो समझदार इंसान होगा समझ जाएगा कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन राजनीतिक दलों की दुकानें बंद की हैं उनके ख़ानदान ख़तरे में। सर गठबंधन ये लोग क्या बनाएंगे? ये लोग प्रधानमंत्री के शेयर में थोड़ी हैं। ये लोग सिर्फ एमपी के शेयर में। हमें सिर्फ एमपी की सीटें मिल जाए, इसके अलावा और कोई नहीं। ये सब लोग मोदी जी के आने के बाद ठंडे बर्फ़ में चले गए। तो क्या लगता है कांग्रेस आखिरकार क्यों हार गई? कांग्रेस इसलिए हार रही है कि वो लोगों के साथ भेदभाव करती है, झगड़े करवाती है, और ठीक है करवाती है। जी जी जी। आप बीजेपी पे जो आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप लगाना दूसरों का काम है। ये एक प्रकरण है राजनीति का। आरोप लगाना ही एक दूसरे का काम है, लेकिन आरोप लगाने से आरोप सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, 24 मैंने आपको बोला है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से 2024 में भी आएगी, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज का इस बार पूरा भरपूर योगदान रहेगा, क्योंकि अब मुस्लिम समाज जाग चुका है और अच्छे बुरे का अंतर भली भांति जानता है। आपको क्या लगता है किन वजहों से कांग्रेस इतना बुरा हार हुआ? देखिए, ये उनके अपनी नीतियां रही होंगी या क्या विफलता का कारण है, वो अपने आप एनालिसिस करेंगे। आज हमारा जीत का जो है जश्न मनाने का दिन है, और प्रधानमंत्री जी आप देखें हैं, प्रधानमंत्री जी का अभी भी आगमन हुआ है, वो आए, भाषण चल रहा है, अभी भी उन्होंने एंटर किया है, और हम लोग सब उनके वेलकम में खड़े हैं यहाँ पर आज। और मैं आज सभी देशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 24 में कुछ अंतर पड़ेगा? देखिए, 24 मैंने आपको बोला है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से 2024 में भी आएगी, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज का इस बार पूरा भरपूर योगदान रहेगा, क्योंकि अब मुस्लिम समाज जाग चुका है और अच्छे बुरे का अंतर भली भांति जानता है। बीजेपी पे जो आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप लगाना दूसरों का काम है। ये एक प्रकरण है राजनीति का। आरोप लगाना ही एक दूसरे का काम है, लेकिन आरोप लगाने से आरोप सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। आज किसी को कोई भी कुछ कह सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति नज़दीक जाकर उस चीज़ को देखता है तो उसे अंतर समझ में आ जाता है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? 3 राज्यों में जीत हुई है भाजपा का, एकदम प्रचंड बहुमत मिला है। ये एक आदमी है नरेंद्र मोदी, ये उसकी जीत है और सारा श्रेय उसी को जा रहा है। नरेंद्र मोदी इस देश की आवाज़ है, और वो बहुत तेज़ी के साथ उभर रही है, और हर समाज में, किसी एक समाज का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज में नरेंद्र मोदी को एक सजगता के साथ एक कॉमनली उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी लगातार जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस आखिरकार क्यों हार गई? कांग्रेस इसलिए हार रही है कि वो लोगों के साथ भेदभाव करती है, झगड़े करवाती है, और ठीक है करवाती है। जी जी जी। आप दंगों का इतिहास उठा के देखेंगे तो अब तक के सबसे ज़्यादा दंगे जो हैं कांग्रेस राज में ही हुए हैं। हिंदू मुस्लिम जितने झगड़े हैं उसी के राज में हुए हैं। कांग्रेस तो कहती है कि मुसलमानों के साथ होती तो मुसलमान इस गरीबी और कमजोरी के हालात में नहीं होता। अगर 60 साल से अगर वो केयर करती मुसलमान की, तो मुसलमान इतना नहीं पिछड़ता। हाँ, सबसे पिछड़ा हुआ सबसे कमज़ोर जो है इस देश में वो मुसलमान है। आप लोग अगर बात करें तो 3 राज्य में जीत हो गया। अब क्या लगता है लोकसभा में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं भाजपा का समर्थन करेंगे? अभी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर भी 20 से 25% की भागीदारी मुस्लिम वोट की है भाजपा को जिताने में। तो ये परसेंटेज दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी पे मुसलमान विश्वास कर रहा है, मुसलमान नरेंद्र मोदी की बात पे आगे चल रहा है। आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो जीत हुआ है भाजपा का, उसको कैसे देख पाते हैं? भाई, उसको हम यही देख पाते हैं कि मोदी जी के जो भी काम अपने हुए हैं, योजना हुए हैं, वो हर वर्ग के लोगों के लिए हुए हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और देखिए, मोदी जी ने साफ कहा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, लेकिन मैं आपके एक चैनल से सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, जो समझदार इंसान होगा समझ जाएगा कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन राजनीतिक दलों की दुकानें बंद की हैं उनके ख़ानदान खतरे में। किसके खानदान की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं अन्य किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, अन्य और भी पार्टियां हैं। पार्टियों का नाम हम नहीं ले सकते। वह मैंने खानदान कह दिया, अब खानदान आप खुद लगा लीजिए और वो लोग खुद समझ सकते हैं। क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में
क्या मेन फैक्टर होने वाला है? इधर तो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिल रहा है, अब धीरे धीरे अब लोकसभा का चुनाव भी करीब आ गया है। देखिए, लोग पहले ये कहते थे कि मुस्लिम वोट जो है वो भाजपा को नहीं मिलता, और जब आपकी भाजपा जीत के आती थी, आज के टाइम में मुस्लिम बहुमत के लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2024 में अब क्या होगा। क्या होगा बताइए? खुल के भाजपा ही आएगी, खुल के, क्योंकि मोदी जी ने जो भी विकास किया है वो धर्म के नाम पे नहीं किया कि शौचालय बन रहे हैं इसमें सनातनी लोग रहेंगे, ये मकान बन रहे हैं इसमें सनातनी लोग रहेंगे। लेकिन भाजपा पे आरोप तो लगती है ना कि हिंदू मुस्लिम करवा के जीतती है। वो तो मैंने आपको एक शेर में पूरा कह दिया ना कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन राजनीतिक लोगों की दुकानें बंद की हैं उनके ख़ानदान खतरे में, वो बात ख़त्म। राम मंदिर पे क्या कहेंगे? भाई राम मंदिर पे मैं क्या बोलूँगा, राम मंदिर का फैसला मोदी जी का था और यहाँ की गवर्नमेंट का था, ठीक है, और ये ना ही भारतीय जनता पार्टी का मसला था, ना ही मोदी जी का था, ये हाई कोर्ट का मसला था, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होंगे वो हमें मंजूर है। आपको लगता है 2024 में भाजपा पूरे पूर्णता आएगी? आपको अब क्या लगा, ये अब जो राज्य में चुनाव हुए हैं इसमें 3 बहुमत से आई या नहीं आई? आप खुद ही देखिए ना, आप खुद एक एंकर है, न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपको A to Z सारी चीज़ों का मालूम है। एग्ज़िट पोल जो आते हैं, मैं तो उनका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इतनी मेहनत करते हैं, एग्ज़िट पोल दिखाते हैं, और जो एग्ज़िट पोल दिखाते हैं वही निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया था वो फेल हो गया। सर, गठबंधन ये लोग क्या बनाएंगे? ये लोग प्रधानमंत्री के शेयर में थोड़ी हैं, ये लोग सिर्फ MP के शेयर में। हमें सिर्फ MP की सीटें मिल जाए, इसके अलावा और कोई नहीं। ये सब लोग मोदी जी के आने के बाद ठंडे बर्फ़ में चले गए। क्या लगता है मैडम, प्रचंड जीत हुआ है, क्या कहेंगे? मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना काम किया तो मोदी जी को तो आना ही था। इस बार आप देखिए कि महिलाओं ने कितना ज़बरदस्त वोट दिया है। मध्य प्रदेश में तो लाडली आ ही गई है। क्या लगा, महिलाओं के लिए जो लाडली योजना लाया गया था वो कारगर साबित हुआ? बिल्कुल कारगर साबित हुआ। महिलाओं ने गजब ढा दिया, कांग्रेस को किनारे लगा दिया। 24 में क्या होगा? 2024 में 400 प्लस। 400 प्लस? बिल्कुल। क्या लगता है भाई साहब, क्या कहें? क्या पूछना चाहते हैं? जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। क्या क्या होना चाहिए? आज तो पूरा खुश लग रहे हैं। खुश तो हमेशा रहते हैं। आज कुछ खास है ना? आज कुछ खास है तो क्योंकि जो है जो उधर भाषण खास इसलिए है ना क्योंकि उसने कहा था पनौती, और पनौती वो खुद के लिए बन गया। वो यही नहीं समझ पा रहा कि वो खुद के लिए ही पनौती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती राहुल गांधी है, और आप देख ही रहे हो कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो फोटोजेनिक हैं, कि वो हर जगह फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने की राहुल गांधी की गतिविधियाँ उठा के देखो। कभी वो धान के खेत में घुस रहा है, कभी वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बन। किसानों के साथ नहीं जाएगा? आपके साथ आया क्या? किसान के साथ गया? आपके साथ आया क्या? मेरा किसानों के साथ। वो किसानों के साथ पहले से नहीं था। 70 साल से किसके साथ था वो? 70 साल से किसान कहाँ थे? 70 साल से किसान कहाँ थे? 70 साल से किसान नहीं थे उसके। फोटो खिंचवा रहे हैं। 3 महीने की आप उसकी गतिविधियां उठा के देखिए, आप मीडिया से हैं। 3 महीने की गतिविधियां उठा के देखिए, उसने कहाँ कहाँ फ़ोटो नहीं खिंचवाए। मोटरसाइकिल वाले के पास फ़ोटो खिंचवाए, बड़ई के पास जाके फ़ोटो खिंचवाए। कल कुछ नहीं मिला तो जो है वो ऑटो ड्राइवर की उतार के टी-शर्ट, जो व्यक्ति 70,000 की जो टी-शर्ट पहनता हो वो ऑटो ड्राइवर की टी-शर्ट पहन के क्या दिखाना चाह रहा है? वो कहता है कि मोदी जी 2 करोड़ का सूट पहन रहे हैं। उसके बाप ने, उसके नाना ने कितने कितने करोड़ के सूट पहने थे? कभी सवाल किया उसने? पनौती लग रहा है। पनौती वो कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि राहुल गांधी सबसे बड़ी पनौती है उनके लिए। आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई जो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से जीत कराई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पे और काम पर जो जीत हुई, और जिस तरह से हम फुल बहुमत से जो सरकारें बनी तीनों स्टेट में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को जीत हुई है। जिस तरह से 47 करोड़ 48 करोड़ जो यहाँ भारत देश में खाते खुले, जनधन योजना, और उसका प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि जब जनधन खाता खुलता है, खाता खुलते के साथ ही 2 लाख का बीमा हो जाता है उसका, जिसका खाता खुलता है, और जिसका खाता खुल गया वो 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट भी ला सकता, वहाँ से बैंक से 10,000 रुपये भी लेकर के आ सकता है। जैसे जैसे जनता को पता लगा और उनको फ़ायदे हुए, आज वही फ़ायदों का नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम को सलाम हो रहा है, और जिस तरह से हमारा देश 5वें नंबर पे है, और अब जीत करके जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो देश को 1 नंबर पे लेकर के आने वाले हैं।